Good morning to everyone and welcome to lecture number 61। आज जो पास्ट का लास्ट टेंस हम सीखने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पेज नंबर 65 ओपन कर लेना है आपको। तो पेज नंबर 65 पे हम लेक्चर नंबर 61 पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे आए हैं, तो ये पास्ट का लास्ट टेंस है। अभी तक हमने सिंपल पास्ट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो 3 टेंस पढ़े सिंपल पास्ट हैं, उसमें आ ई ए आता है। तो अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर आपने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें वॉज या वर और आईएनजी, कंटिन्यूस में आईएनजी आता है। वॉज है तो भी आईएनजी लगाना है, वर है तो भी आईएनजी लगाना है, आई और ही शी इट सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है। बाकी वी यू दे के साथ वर लगा के और वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। हिंदी में इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, इस तरह का सेंस आता है। फिर तीसरे नंबर पे टेंस हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट, जिसमें चुका था, लिया था, दिया था, आ ई ए और था आ जाता है पीछे। तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमने लगाया था। सिंगुलर है तो भी हैड, प्लूरल है तो भी हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमने लगाई थी। उसके बाद हम चौथा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की परिभाषा जो 8 नंबर का जो टेंस है वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए अपूर्ण पूर्ण भूतकाल, यानी कि इसके भी हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे। और ये पेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पिछले 7 टेंस में ये पेज आया है। तो परिभाषा और उदाहरण किस तरह से होते हैं देखिए आप। भूतकाल में कोई क्रिया दीर्घ काल से चालू थी और भूतकाल में ही पूरी हुई। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही है, यानी पास्ट टेंस में कोई क्रिया चालू थी और पास्ट में ही पूरी हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा था, इसका मतलब मेरी प्रोसेस सुबह से पास्ट में चली और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। मैं कल से टीवी देख रहा था, तो इसका मतलब कल से टीवी देख रहा था, कल से वो प्रोसेस चालू हुई और कल ही ख़त्म हो गई। पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई और पास्ट में ही वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर से याद रखना, पास्ट में कोई वर्ब शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसा जब दिखाता है तब वो पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, यानी कि पास्ट परफेक्ट अपूर्ण पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, किशोर 1960 से 1968 तक गाता आया था। ता आया था भी पहचान होती है और समय से रहा था, 2 पहचान इसकी बताई थी। समय से रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, समय से रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ता आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ता आया था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। केवल था लग जाएगा तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। ता आया था भी इसकी पहचान होती। तो 1960 से 68 तक, 60 से शुरू हुई और 68 में वो क्रिया पूरी हो गई। 60 में स्टार्ट हुई और 68 में फिनिश्ड हो गई। इस वाक्य में किशोर के गाना गाने की क्रिया 1960 में शुरू हुई और 1968 में पूरी हो गई, अर्थात पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गए। तो दीर्घकाल से चालू थी और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गई, थोड़ी बहुत पूरी हुई थी। तो ऐसा जब बताना हो, जैसे वह 10 साल तक काम करता आया था या 10 साल से काम करता आया था, इस तरह का अर्थ। तो इस तरह से हिंदी के अंतिम अक्षर में ता ती ते के साथ आया था, आई थी, आए थे, या फिर समय से रहा था, ये पहचान भी इसकी होती है। इसमें मेंशन नहीं है, समय से रहा था ये भी पहचान इसकी होती है।
तो प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको बताया था जी। स्पीकिंग 6 तालिका है, इसमें स्पीकिंग के बदले हर सेंटेंस के 10 वाक्य में बनेंगे, तो 6 टेबल में 60 सेंटेंस है, वो जोर जोर से पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है, श्राप लगेगा नहीं तो। और अनुवाद तरीके से पढ़ना है स्टार्टिंग में। और स्पीकिंग के बदले ड्रिंकिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ऐसे 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंस जोर जोर से जब तक आप पढ़ नहीं लो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और सारे लेक्चर आपको अटेंड करने ही है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हम जानते हैं टाइप 1 में, आई, मैं, वी, हम, यू, तू, यू, तुम, दे, वे, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, इट, वह कुत्ता, राम और श्याम। तो अब इसको हम सेंटेंस में पिरो देते हैं। तो हम सेंटेंस एक कैसे बनता है, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं बोलता आया था, हम बोलते आए थे, तू बोलता आया था, केवल सब्जेक्ट चेंज राम की जगह एक बना के बता रखा है। तो अफर्मेटिव है तो सिंगुलर है तो भी आपको हेड बिन लगाना है, प्लूरल है तो भी हेड बिन लगाना है। और कोई सिंगुलर प्लूरल का इसमें लफड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, आपको सबके साथ हेड बिन ही लगाना है और वर्ब में आपको आईएनजी ही ऐड करना है। तो देखिए प्रैक्टिस करिए आप। आई हैड बिन स्पीकिंग, मैं बोलता आया था। वी हैड बिन स्पीकिंग, हम बोलते आए थे। यू हैड बिन स्पीकिंग, तू बोलता आया था। यू हैड बिन स्पीकिंग, तुम बोलते आए थे। दे हैड बिन स्पीकिंग, वह बोलते आए थे। ही हैड बिन स्पीकिंग, वह लड़का बोलता आया था। शी हैड बिन स्पीकिंग, वह लड़की बोलती आई थी। इट हैड बिन स्पीकिंग, वह कुत्ता बोलता आया था। राम हैड बिन स्पीकिंग, राम बोलता आया था। श्याम हैड बिन स्पीकिंग, श्याम बोलता आया था। बहुत ही सिंपल है। अब दूसरे टेबल में नहीं आ जाता और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और नोट का लगाएंगे, हेड और बिन दोनों के बीच में नोट लगाएंगे। कभी भी यहाँ हेड बिन नोट मत कर देना, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, नोट का लगाना है हेड और बिन दोनों के बीच में। अगर आपको शॉर्ट भी लिखना है तो आप ये हेड पूरा लिखो, इसमें आप चाहें तो एंटी लगा दो और फिर आगे बिन लगा दो। हैंड बिन भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप शॉर्ट लगें या लॉन्ग लगाएं, जो भी आपकी इच्छा है आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? ओके। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग, मैं नहीं बोलता आया था। वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग, हम नहीं बोलते आए थे। यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग, तू नहीं बोलता आया था। यू हैड नॉट बीन स्पीकिंग, तुम नहीं बोलते आए थे। दे हैड नॉट बीन स्पीकिंग, वे नहीं बोलते आए थे। ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोलता आया था। शी हैड नॉट बीन स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोलती आई थी। इट हैड नॉट बीन स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोलता आया था। राम हैड नॉट बीन स्पीकिंग, राम नहीं बोलता आया था। श्याम हैड नॉट बीन स्पीकिंग, श्याम नहीं बोलता आया था। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और टंग पे लाना, माइंड के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो टंग पे नहीं आती। जब तक टंग पे नहीं आएगी तब तक आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। अब टेबल नंबर 3 की अगर हम प्रैक्टिस करें तो टेबल नंबर 3 में क्या रखा है, हेड आगे हो जाता है तो हम क्या आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो हेड आई बिन स्पीकिंग, यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, राम की जगह आई का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे लगा दीजिए। बाकी एज इट इज़ पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। हेड आई बिन स्पीकिंग, मैं बोलता आया था क्या। हैड वी बिन स्पीकिंग, हम बोलते आए थे क्या। हैड यू बिन स्पीकिंग, तू बोलता आया था क्या। हैड यू बिन स्पीकिंग, तुम बोलते आए थे क्या। हैड दे बिन स्पीकिंग, वे बोलते आए थे क्या। हैड ही बिन स्पीकिंग, वह लड़का बोलता आया था क्या। हैड शी बिन स्पीकिंग, वह लड़की बोलती आई थी क्या। हैड इट बिन स्पीकिंग, वह कुत्ता बोलता आया था क्या। हैड राम बिन स्पीकिंग, राम बोलता आया था क्या। हैड श्याम बिन स्पीकिंग, श्याम बोलता आया था क्या। इस तरह से आप टाइप 3 की भी बहुत ही अच्छे से इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क। आप इजी वे में टंग पे फिट कर सकते हैं। इवन जो जूनियर क्लास का बच्चा भी इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकता है। और
ग्रामेटिकल उस सेंटेंस को करेक्टली बोल सकता है, कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उसके बाद टाइप 4 आपने सीखा। टाइप 4 में हम क्या करते हैं, हेड में एंटी लगा देते हैं तो नहीं आ जाता बीच में। तो देखिए, हैंट आई बीन स्पीकिंग, मैं नहीं बोलता आया था क्या। हैंट वी बीन स्पीकिंग, हम नहीं बोलते आए थे क्या। हैंट यू बीन स्पीकिंग, तू नहीं बोलता आया था क्या। हैंट यू बीन स्पीकिंग, तुम नहीं बोलते आए थे क्या। हैंट दे बीन स्पीकिंग, वे नहीं बोलते आए थे क्या। हैंट ही बीन स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोलता आया था क्या। हैंट शी बीन स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोलती आई थी क्या। हैंट इट बीन स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोलता आया था क्या। हैंट राम बीन स्पीकिंग, राम नहीं बोलता आया था क्या। हैंट श्याम बीन स्पीकिंग, श्याम नहीं बोलता आया था क्या। इस हैंड को आप हैडेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो 5 नंबर की कैटेगरी है उसमें कुछ नहीं करना है। जो 4th नंबर का होता है उसके आगे केवल बॉट लगा के इस एज को छोटा करना है। देखो आप, हेड आई बीन स्पीकिंग है, यहाँ भी है हेड आई बीन स्पीकिंग, केवल इसमें बॉट लग गया तो ये क्या कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और कोई चेंजेस इसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। वॉट हैड आई बीन स्पीकिंग, मैं क्या बोलता आया था। वॉट हैड वी बीन स्पीकिंग, हम क्या बोलते आए थे। वॉट हैड यू बीन स्पीकिंग, तू क्या बोलता आया था। वॉट हैड यू बीन स्पीकिंग, तुम क्या बोलते आए थे। वॉट हैड दे बीन स्पीकिंग, वे क्या बोलते आए थे। वॉट हैड ही बीन स्पीकिंग, वह लड़का क्या बोलता आया था। वॉट हैड शी बीन स्पीकिंग, वह लड़की क्या बोलती आई थी। वॉट हैड इट बीन स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या बोलता आया था। वॉट हैड राम बीन स्पीकिंग, राम क्या बोलता आया था। वॉट हैड श्याम बीन स्पीकिंग, श्याम क्या बोलता आया था। तो इसके भी हमने कितने सेंटेंस बना लिए, 10 सेंटेंस बना लिए। फिर 6 नंबर की कैटेगरी है। देखो 6 नंबर में क्या है। अब 4th में क्या था, देखो हैंट आई बीन स्पीकिंग, इसमें भी है हैंट आई बीन स्पीकिंग, बस इसके आगे वॉट लग जाएगा तो ये क्या कहाँ आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, और ये एच को हम छोटा कर देंगे जब राइटिंग करेंगे। तो आप क्या करो, स्पीकिंग करते जाओ, रफ नोटबुक में एक राइटिंग भी करिए, कम से कम एक वर्ब की राइटिंग कीजिए, तो उससे क्या आपकी सारी सेंसेस एक साथ वर्क करेगी, तो आप लर्निंग डबल हो जाएगी, लर्निंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी उसमें। तो देखो हम कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टेबल है इसकी, पास्ट की लास्ट टेबल है। वॉट हैंड या हैडेंट कुछ ही बोल सकते हैं, चलिए आप हैडेंट बोल लीजिए। वॉट हैडेंट आई बीन स्पीकिंग, मैं क्या नहीं बोलता आया था। वॉट हैडेंट वी बीन स्पीकिंग, हम क्या नहीं बोलते आए थे। वॉट हैडेंट यू बीन स्पीकिंग, तू क्या नहीं बोलता आया था। वॉट हैडेंट यू बीन स्पीकिंग, तुम क्या नहीं बोलते आए थे। वॉट हैडेंट दे बीन स्पीकिंग, वे क्या नहीं बोलते आए थे। वॉट हैडेंट ही बीन स्पीकिंग, वह लड़का क्या नहीं बोलता आया था। वॉट हैडेंट शी बीन स्पीकिंग, वह लड़की क्या नहीं बोलती आई थी। वॉट हैडेंट इट बीन स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या नहीं बोलता आया था। वॉट हैडेंट राम बीन स्पीकिंग, राम क्या नहीं बोलता आया था। और लास्ट है वॉट हैडेंट श्याम बीन स्पीकिंग, श्याम क्या नहीं बोलता आया था। तो देखिए मैंने 60 सेंटेंस इंग्लिश के बनाए हैं और उसी के 60 सेंटेंस वापस हिंदी के बनाए, यानी कि ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हुए मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोला। जैसे मैंने बोला व्हाट हैडंट आई बीन स्पीकिंग, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो फिर ऐसे रट्टा या क्रैमिंग नहीं करनी। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना, तो क्रैमिंग नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको उसको समझना है और समझ के दिमाग में ही नहीं बिठाना, दिमाग में बिठा के उसको टंग पे लेके आना। जब तक आप टंग पे ले, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आपके माइंड में बहुत सारी, क्या आप जब मौका आता तब बोल पाते हैं? नहीं। जब सामने वाले इंसान को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप दिमाग की चीज़ें ज़बान पे लेके आए। ज़बान पे सारी चीज़ें आनी चाहिए आपकी, माइंड में नहीं रहनी चाहिए। माइंड में तो है ही है, माइंड के साथ साथ आपकी ज़बान के ऊपर भी है वो चीज़ आनी चाहिए, तब आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब आपकी आज का इसका वर्क क्या है?
आज आपको 20 वर्ब्स लेनी, जैसे 10 इसके भी बन रहे हैं, 10 10 10 10 10, तो टोटल 60 सेंटेंस बन रहे हैं एक वर्ब के, तो ये 60 हैं। ऐसे आपको 20 वर्ब्स लेनी है, तो 20 वर्ब्स लेंगे तो 1200 सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, और कम से कम एक वर्ब की आपको राइटिंग करनी है कॉपी के अंदर। आज से नया काम शुरू करना है, कम से कम एक वर्ब की आप 60 सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश और उसी के सामने हिंदी आप राइटिंग वर्क कर लीजिए, और वापस 60 जो राइटिंग वर्क किया उसी का आप ऑडियो बना के व्हाट्सएप में स्कूल के नंबर पे भेज दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट भी आपका पूरी ईमानदारी के साथ आएगा। ओके, याद रखिए, अगर आपने आधा ही काम किया तो रिज़ल्ट भी आधा ही मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आधा ही आएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप आधा कॉन्फिडेंस लेके और किसी के सामने जाएं, आप पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाएं, तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं आज के कॉम्पिटिटिव इरा के अंदर। फिर ऐसे करके आप डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं 60 सेकेंड में सारी टेबल आपको बोल के बताता हूँ। I had been speaking, we had been speaking, you had been speaking, you had been speaking, they had been speaking, he had been speaking, she had been speaking, it had been speaking, Ram had been speaking, Sham had been speaking. I had not been speaking, we had not been speaking, you had not been speaking, you had not been speaking, they had not been speaking, he had not been speaking, she had not been speaking, it had not been speaking, Ram had not been speaking, Sham had not been speaking. Had I been speaking, had we been speaking, had you been speaking, had you been speaking, had they been speaking, had he been speaking, had she been speaking, had it been speaking, had Ram been speaking, had Sham been speaking. Hadn't I been speaking, hadn't we been speaking, hadn't you been speaking, hadn't you been speaking, hadn't they been speaking, hadn't he been speaking, hadn't she been speaking, hadn't it been speaking, hadn't Ram been speaking, hadn't Sham been speaking. What had I been speaking, what had we been speaking, what had you been speaking, what had you been speaking, what had they been speaking, what had been speaking, what had she been speaking, what had it been speaking, what had Ram been speaking, what had Sham been speaking. What hadn't I been speaking, what hadn't we been speaking, what hadn't you been speaking, what hadn't you been speaking, what hadn't they been speaking, what hadn't he been speaking, what hadn't she been speaking, what hadn't it been speaking, what hadn't Ram been speaking, what hadn't Sham been speaking. तो इस तरह से मैंने 60 सेंटेंस बना दिए 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट में आप 60 सेंटेंस बना सकते हो। ये कब करना है? जब आप परफेक्ट हो जाओ हिंदी प्लस एक बार पहले ट्रांसलेशन मेथड से आपको सीखना है। जब आप ट्रांसलेशन मेथड से आपकी लर्निंग परफेक्ट हो जाए तो ही आपको डायरेक्ट मेथड पे आना है, अदरवाइज़ नहीं आना है। और आज का वर्क आपको ध्यान रखना है, एक पेज एक वर्ब की यानी 60 सेंटेंस हिंदी की और 60 सेंटेंस इंग्लिश, पहले इंग्लिश की और फिर हिंदी, उसी के सामने आप राइटिंग करेंगे। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपकी बुक रफ नोटबुक भी चेक करूँगा कि आपने राइटिंग भी की थी वर्ब की। क्या करना है? आई हैड बिन स्पीकिंग में बोलता आया था। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से एक पेज के एक वर्ब की राइटिंग करनी है, हर टेंस की कम से कम। और फिर एक वर्ब की आपको 60 सेंटेंस हिंदी के और 60 इंग्लिश के और फिर उसी के से 60 हिंदी के आपको व्हाट्सएप पे भेजने हैं। और फिर आपको घर पे प्रैक्टिस क्या करनी है? 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंस की आपको आज प्रैक्टिस करनी है। तो आज के जो लेक्चर हैं इसमें आपको 3 चीज़ें करनी हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क जो है, एक वर्ब चाहे स्पीकिंग की जगह ड्रिंकिंग ले लो, आई हैड बिन ड्रिंकिंग, मैं पीता आया था। इस तरह से आप 60 सेंटेंस इंग्लिश के और 60 उन्हीं के साथ ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हुए हिंदी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस बताई, वैसे आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजना है एक वर्ब का। दूसरा काम आपको करना है कि एक वर्ब की जो आपने होमवर्क भेजा है उसी की आपको राइटिंग करनी है, यानी 60 सेंटेंस इंग्लिश के और उसी के सामने 60 सेंटेंस हिंदी के। और तीसरा काम आपको घर पे करना है कि जो आपने स्पीकिंग के बदले 20 वर्ब्स लेके, यानी कि 1200 सेंटेंस, 60 × 20 टोटल 1200 सेंटेंस आपको 1200 सेंटेंस आपको घर पे बनाने। ये 3 काम आज आपको इस 61 के लेक्चर में करने हैं। तो ये हमारे पास्ट टेंस फिनिश्ड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल पास्ट पढ़ा जिसमें आ ई ए निकलता है पीछे हिंदी में, उसमें हम सेकंड फॉर्म या डिड लगाते हैं। सेकंड फॉर्म हम अफर्मेटिव यानी टाइप 1 में लगाते हैं, बाकी नेगेटिव्स और इंटरगेटिव यानी टाइप 2 से लगाकर टाइप 6 तक हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। फिर हमने सेकंड टेंस पढ़ा,
पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, पास्ट कंटिन्यूस में हेल्दी की पहचान होती रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, इस तरह की पहचान आती है। तो वॉज वर और आपको आईएनजी लगाना होता है। वी यू दे के साथ वर, आई ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ आपको वॉज लगाना है और वर्ब में आईएनजी आपको जोड़ना है। फिर तीसरा टेंस आपने बहुत ही ईजी, सबसे ईजी टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो आपने पढ़ा। इसमें चुका था, लिया था, दिया था, आइए था आएगा पीछे, आइए ओनली आइए तो सिंपल पास्ट होगा और आइए के पीछे था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंगुलर है तो भी हेड लगाना है, प्लूरल है तो भी आपको हेड लगाना, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हेड बिन लगा के आईएनजी लगाना है। इसमें ता आया था, ता आई थी, ती आई थी, इस तरह से पहचान और समय से रहा था, इस तरह की पहचान भी। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था या मैं क्रिकेट खेलता आया था, ये दोनों सेंटेंस किसके है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। ध्यान से सुनिए, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो समय से रहा था, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैं क्रिकेट खेलता आया था तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें आपको हेड बिन, सिंगुलर हो तो भी हेड बिन लगाना है, प्लूरल है तो भी हेड बिन लगाना है और वर्ब में आपको आईएनजी जोड़नी है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज जो 3 काम बताए वो आपको करने हैं। पहला काम, आपके एक वर्ब की 60 सेंटेंस इंग्लिश के और 60 सेंटेंस हिंदी के आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजना है। दूसरा काम, जो आपने ऑडियो भेजा उसका राइटिंग वर्क करना है। और तीसरा काम आपको घर पे ही करना है, वो स्पीकिंग के बदले आपको 20 नई वर्ब लेके ड्रिंकिंग, डांसिंग, ईटिंग, ओके, तो ऐसी सेंडिंग ऐसी 20 वर्ब्स लेके और 1200 सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन मेथड से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।